हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ के क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। हमने क्वेश्चन ले लिया है, देखिए कि रिप्रेजेंट √2, √3 एंड √5 ऑन द नंबर लाइन। ऐसा ही 6, 7 को भी हम दिखा सकते हैं। तो हम 2, 3 और 5 √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पर बनाना देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए इसका, ये है। ठीक, ये हमने फिगर बनाया हुआ है। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप जो हम कहते चल रहे हैं वो ध्यान देते चलिए आप। क्या हमने कहा है इसमें, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने x और x डैश एक रेखा खींची। ठीक है, x डैश एक रेखा खींची, फिर इस पर क्या किया, ओ ए ये वाला एक लाइन खींची, या एक दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ओ लिया जिसे हम ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, x डैश एक रेखा खींची, इस पर एक पॉइंट ओ लिया और ओ से एक यूनिट की दूरी पर, एक यूनिट का मतलब है यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 इंच ले सकते हैं, जो ऐसा जो भी आपकी कॉपी में मिल जाए वो आपका यूनिट होना चाहिए, आपने जो अपना मानक बनाया हो। मतलब तुम इंच में नाप रहे हो, इंच में नापो, सेंटीमीटर में नापो, या 2 सेंटीमीटर बराबर एक यूनिट मान लो, जैसा आपको सुविधा होती है। देखिए जैसे छोटा बन जाता है कभी कभी फिगर, तो काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा बड़ा मान सकते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर का आपने एक यूनिट मान लिया, तो आप जहाँ एक यूनिट की बात होगी तो वहाँ आप 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो हमने OA हमने 1 इंच माना है। ठीक है, हमारी स्केल में इंच होता है, तो हमने इंच वाले पैमाने को ले लिया है। तो O एक पॉइंट ओरिजिन माना, XO डैश लाइन पर हमने O एक पॉइंट मान लिया, वहाँ से A दूरी पर 1 इंच की दूरी पर A पॉइंट बनाया, O से 1 इंच की दूरी पर A पॉइंट बनाया। देखिए हमने बीच में निशान बना दिया है, ये वाला। ठीक है, ये पहुँच गए हम A पर, ये हमारा A हो गया। अब A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए, A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 इंच की एक रेखा खींचिए। अब एक इंच की खींचनी है आपको, ज़्यादा नहीं, 1 ही इंच की। तो A पर 90 अंश का कोण कैसे बनाओगे, प्रोटेक्टर से, चांदा। तो अपना प्रोटेक्टर लीजिए, A पर रखिए और उसका जो लाइनिंग होती है वो x पर मिलनी चाहिए। ठीक, उसके पैरेलल रखते हुए एक 90 अंश का कोण बनाइए और जो लाइन खींचिए वो 1 इंच की ही खींचिए। ठीक, क्या खींचोगे, AB बन जाएगा तुम्हारा। ठीक, B पर पहुंच जाओगे, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, B हो गया। अब O से B को मिला दिया, ये आपको इसको मिला देना है, O से B को मिला दीजिए। ये जो OB बना, अब जो OB बना तुम्हारा, यही क्या है, √2 है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, x डैश एक रेखा खींचिए, फिर उस पर कोई पॉइंट हमने क्या लिया, O लिया, O से 1 इंच की दूरी पर एक बिंदु क्या लिया, A लिया। देखिए A लिया कि नहीं लिया। फिर A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए, चांदा से या प्रोटेक्टर से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 इंच होनी चाहिए। कहाँ पहुँचा, B पर। ठीक, इसके बाद B से O को क्या करिए, मिला दीजिए पटरी से, B से O को मिला दीजिए। ये जो OB मिला आपको, ये OB की जो लंबाई होगी यही √2 है। ये देखिए लिखा हुआ है √2। ठीक, अब चलिए और आगे आपको और दिखाना है, √3 भी दिखाना है, तो क्या करोगे, फिर B पर पहुँचिए और B पर 90 अंश का कोण बनाइए। OB को आधार मानते हुए, मतलब OB को आधार अब यहाँ पर माना जाएगा। जो प्रोटेक्टर का आप लाइन मिलाते हैं वो OB को मिलाइए। ठीक, इसे OB को आधार बनाइए और 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 इंच की रेखा खींचिए। ये देखिए क्या हो गई, BC। ठीक, 1 इंच की। कहाँ पहुँचे हम, C पर पहुँचे
और सी से ओ को मिला दीजिए, ठीक है। तो ओ सी क्या हो जाएगा आपका, √3। अब आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, फिर ओ सी को आधार मानते हुए, ओ सी को आधार मानते हुए, इसको ओ सी को आधार मानते हुए ये 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए, ठीक। ये ओसी को आधार मानते हुए सी डी एक रेखा 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचिए। कितनी बड़ी, 1 इंच की ही बनानी है आपको, क्योंकि आपने शुरू में 1 इंच शुरू किया था, तब 1 ही इंच का बनाना है। 1 इंच की बनाई, कहाँ पहुँचा, डी पर, ठीक। कहाँ पहुँचा, डी पहुँच गया ना। अब डी से ओ को मिला दीजिए। ये जो ओ डी होगा ये क्या होगा आपका, ये होगा √4, मतलब 2 इंच आ जाएगा ये आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2। फिर आपको आगे बनाना है 5। तो क्या करिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, अब हम ओ डी को आधार बनाएंगे ये, और डी से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा डी ई खींचेंगे। कहाँ पहुँचेगा, डी ई पर। ई बाद में आएगा। आपको क्या करना है, चांदे को, प्रोटेक्टर को ओ डी पर रखना है, और उसका जो बीच वाला पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, डी पर रखना है, और 90 अंश को देखना है कहाँ जा रहा है, ऊपर निशान बना लीजिए। और उसके बाद पटरी की सहायता से सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, लाइन और डी पॉइंट को, और जो पॉइंट आपने 90 अंश के कोण पर बनाया है उसे मिलाते हुए पटरी रखिए, लेकिन खींचेंगे लाइन हम 1 ही इंच की। तो कहाँ पहुँचेंगे, ई पर पहुँचेंगे, और ई से ओ को मिलाया, ठीक। जब ई से ओ को मिलाया तो ये हो गया √5। इसी तरीके से अगर आपको √6 बनाना है, ठीक है, ठीक है। √6 बना तो क्या करोगे, अब ई से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन और खींचोगे, ये बन गई, ठीक। ये देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पहुँचा, ये हो गया हमारा F। और इसको आप फिर O से मिला दीजिए, ये ऐसे O से मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, OF क्या हो जाएगा आपका √6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप √6, √7 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए जो जो आपने किया वो हमें लिखना भी पड़ता है। देखिए कैसे, ये देखिए हमने लिख दिया है कि लेट x डैश ओ एक्स बी ए हॉरिजेंटल लाइन, क्योंकि सबसे पहले हमने लाइन ही तो खींची थी। ये देखिए ये हो गया। फिर ओ रिप्रेजेंट 0, ओ एक पॉइंट ओ माना जो क्या प्रदर्शित कर रहा है, 0। फिर ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओ ए कितना माना था, 1 ही तो माना था, 1 यूनिट। वो आप 1 इंच मानो या आप जो भी पैमाना चाहो मान सकते हो। और ओ ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई। देखिए ओ ए बी बी सी सी डी डी, ये देखिए हमने 1 1 लिख रखा है यहाँ पर। देखिए ये देखिए सब 1 लिख रखा है, तो ये आपका बराबर रहेगा। इसके बाद ओ बी आपको मिला, ओ बी इज इक्वल टू √2, ओ सी इज इक्वल टू √3, ओ डी इज इक्वल टू, ये देखिए सब आपके निकल आए। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हाई स्कूल के स्तर से भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। बोर्ड के लिए भी आप 9th में भी पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, जिससे आपको हाई स्कूल में भी मिलेगा। 10th वाले भी इसको वीडियो को देखें और अच्छे से समझ लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको आप समझ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू क्लास।